Hello children, today we will discuss question A.4, 5 and all the multiple choice question or short questions from the lesson 5 Chums and the Hacker. Let's start with the question A.4. Given below are 8 incidents from the story, but their order is mixed up. Decide on the order in which they occur in the story and number them accordingly. Okay, here are 8 sentences. So, number 1, which will come, Nishant informs Bill that Mrs. Stephanie has fainted. निशांत ने बिल को इन्फॉर्म किया था, that is the number 1. Then 5 chums have a meeting. Then number 3, the 5 chums visit Mrs. Stephanie. Then number 4, Basanti hits upon a plan to trap the hacker. Then number 5 chums make a plan. Number 6, Mrs. Stephanie pretends to leave her flat. And then 7, Bill shuts off the computer and the culprit is caught. इस तरह से इनको आपको ऑर्डर में लिखना है, करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है. नाउ इन क्वेश्चन A.5 टिक द करेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर. इट टुक मिसेस स्टेफनीज नेबर अ फुल 10 minutes टू गेट हर टू द एम्बुलेंस. मिसेस स्टेफनी को एम्बुलेंस में रखने के लिए नेबर को पूरे 10 minutes लग गए. क्यों? बिकॉज शी वॉज प्लम्प, मीन्स एकदम मोटी अच्छी ताजी माजी थी, है ना, प्लम्प. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. The reason for Mrs. Stephanie's worry was that she had lost her dear friend. उनकी चिंता का कारण क्या था? क्या उनके कोई फ्रेंड उनसे बिछड़ गए थे? Lost all her savings, क्या पैसा चला गया था? या was afraid someone would kill her, और या तो उनको डर लग रहा था कि कोई उनको मारने वाला है. तो so this is the third option is correct. Yes, was afraid someone would kill her. Mrs. Stephanie asked her son to send her some money. मिसेस स्टेफनी ने उनके बेटे को कहा कुछ पैसे भेजने के लिए. She did so, ऐसा क्यों कहा? Writing a letter, कैसे कहा उनको? She did so by मतलब कैसे, किस द्वारा पैसे मंगवाए, मैसेज भेजा अपने बेटे को. बाई राइटिंग अ लेटर टू हिम, उनको लेटर लिख कर बताया. सेंडिंग हिम इन एन ईमेल, या तो उनको ईमेल करके बोला, या टेलीफोनिंग हिम, टेलीफोन करके बोला. सो करेक्ट क्या था, हमने स्टोरी में देखा ना, उन्होंने ईमेल किया था अपने बेटे को. यस. नाउ थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. द हैकर इवन न्यू व्हाट मिसेस स्टेफनी वॉज थिंकिंग. हैकर को मालूम था मिसेस स्टेफनी क्या सोचती हैं. This was because she was always muttering. ऐसा क्यों उनको पता चल जाता था हैकर को? क्योंकि she was always muttering and, और क्या था? And the hacker was outside her door to listen. उनके दरवाजे के पीछे खड़ा था? नहीं, ऐसा तो नहीं था. The hacker had placed a transmitter in her flat. क्या स्पीकर लगा के रख दिया था कि ट्रांसमीटर की उसकी उनकी आवाज़, हर आवाज़ उनके वहाँ पहुँचे? नहीं, ऐसा भी नहीं था. द वायरस एक्टिवेटेड, उनके कंप्यूटर पे एक वायरस डाल दिया था. एंड दैट एक्टिवेटेड द माइक्रोफोन दैट पिक्ड अप वॉट एवर सी मटर्ड. और वो माइक्रोफोन वो सारी आवाज़ लेता था, जो भी उनकी छोटी छोटी आवाज़ मन में कुछ भी बोलती रहती थी ना, धीरे धीरे आवाज़ से, वो भी माइक्रोफोन कैच कर लेता था और वो वहाँ तक पहुँचा देता था. Okay, so here A.4 and 5. Now A.6 and 7 I will give you afterward by writing the question answers, and then we will discuss now A.9. Here read the following sentence. Aunt Stephanie was heaving and thrusting about. Here are these words are in bold letter and these are the strong words. जिस एक बहुत ही अच्छा मीनिंग है उसका, स्ट्रॉन्ग है वो. एक ही शब्द से हमें बहुत ज़्यादा बड़ी बात पता चल जाती हैं. बिकॉज दे कैन कैरी मोर मीनिंग दैन अ ग्रुप ऑफ वीकर वर्ड्स. बहुत सारे वर्ड्स की जगह एक ही शब्द में वो सारा मीनिंग हमें क्लियर हो जाता है. सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दैम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स. हियर हेविंग हैज़ बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ अटरिंग विद एफर्ट. उसकी जगह अटरिंग विद एफर्ट की जगह हम यूज़ एक ही वर्ड करेंगे, हेविंग. एंड थ्रेसिंग हैज़ बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ मूविंग लिम्स वायलेंटली. उन दोनों की इतने बड़े फ्रेज की जगह हमने सिर्फ एक वर्ड सिंगल यूज़ किया है, स्ट्रॉन्ग वर्ड.
So now here in this question, now pick a strong word from the box to replace the bold words in each sentence given below. अब यहाँ पर देखो bold words में यहाँ पर दिए हैं, उनकी जगह हमें एक strong word इस box में से find करना है. Okay, the police found out by investigation. Found out by investigation की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? Traced. Traced the thieves hideout. Traced मतलब पकड़ लेना, ढूंढ लेना, तो traced. Okay, then the children looked fixedly in surprise at the stranger. Looked fixedly मतलब घूर के देखना, है ना, तो उसकी जगह हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? stared. तो सिर्फ the children stared at the stranger, तो किसका मीनिंग हुआ? looked fixedly in surprise की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? stared. Now next is the frightened girl nervously and clumsily surged. Nervously and clumsily surged, उसका मीनिंग होता है fumbled. The frightened girl fumbled for the money. बहुत घबरा कर कुछ ढूंढना, घबराते हुए. The sound of the bells died gradually. Died gradually means बहुत तेज आवाज़, तो यहाँ faded. The old people often keep speaking in a manner that cannot be heard clearly. Speaking in a manner, इस तरीके से बोलना जो ठीक से हमें समझ नहीं आए, सुनाई नहीं दे, साफ साफ सुनाई नहीं देता है, तो old people often keep muttering. वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बोलते रहते हैं. That is muttering. Then 8.10 also we will discuss afterward. Now 8.11, read the sentences taken from the story in 8.3 and note the phrase in bold. Perhaps someone is reading your mail. Nodding, put in. Put in मतलब इस तरीके से उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि कोई आपके मेल्स को पढ़ रहा है, तो put in आया. Now using phrases beginning with the put, fill in the blanks given below. Pick the phrases from the box given below. Here are phrases given. We have to use these phrases to complete the sentence. Now first is the librarian ordered the students to dash the books they had taken. Put away. Put away means क्या होता है? Keeping things in a proper place. तो हमें लाइब्रेरियन ने क्या ऑर्डर किया स्टूडेंट्स को कि बुक्स को आपको प्रॉपर प्लेस में बाद में रख देना है. Then the fire brigade put out means extinguishing something that is burning. कुछ जल रहा है उसको बुझाना, तो फायर ब्रिगेड ही वो करता है, तो सॉरी. The fire brigade put out the fire. Put on मतलब ऊपर डालना. She put on her best dress मतलब पहना उसने, है ना. Then next is put together. Her ideas were very clearly. उसने अपने जितने आइडियाज़ हैं साथ मिलाकर उसको क्लियर किया. The reading quiz has been put off. Put off means postponed करना. कुछ भी चीज़ को अभी जो रीडिंग क्विज होने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो गया, इसलिए वहाँ पर क्या आ गया? Put off. The children put across the pieces of puzzle. Put across means explain और idea और beliefs, जिसको पजल को सॉल्व करने के लिए उसने सारे पीसेस को अपने आइडिया की तरीके से उसको लगाया. ओके, सो हियर इट्स क्वेश्चन 8.11. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8.11. इमेजिन यू आर मिसेस स्टेफनी. योर सन डेविड, who was informed about your ill health and mental state, is extremely worried. He sends you the following emails. अब यहाँ पर देखो आपको emails भेजा है. From मतलब कौन किसको भेजना है? And your son David, वो अपनी मम्मी को भेज रहा है डेविड, तो फ्रॉम डेविड मतलब उनका एड्रेस यहाँ ईमेल एड्रेस टू किसको भेजना है? वो मिसेस स्टेफनी को, तो मिसेस स्टेफनी का ईमेल एड्रेस. यहाँ सीसी मतलब आप किसी और को भी यही ईमेल भेजना चाहते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन राइट ओवर हियर एड्रेस. तो वही सेम मेल दूसरे लोगों को भी चला जाएगा. जितने भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ डालेंगे उतनी जगह वहाँ पर आपका मेल पहुँच जाएगा. एंड सब्जेक्ट किस लिए है ये? वरीड अबाउट योर वेल बीइंग.
डियर मॉम, फिर आपको जो कंटेंट यहाँ लिखना है, दिस इज़ द फॉर्मेट हाउ टू राइट द ईमेल। सो पहले आपको कौन लिख रहा है, किसको लिखना है, टू, और किसी को भी भेजना है तो उसका भी एड्रेस, और सब्जेक्ट किस बारे में ये मेल है वो सब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देना है कंटेंट, आपको मैटर क्या लिखना है उसके अंदर वो। फिर यहाँ सेंड एज अ ड्राफ्ट एंड कैंसिल, तो आपको वो मैसेज कंप्लीट करना है इस तरह से। अगर सेंड करना है तो यहाँ क्लिक करना है, और अभी सेंड नहीं करना है, सेव करके रखना है तो यहाँ पर, और नहीं करना है तो कैंसिल। Now, dear mom, the 5 chums have informed me about your ill health and the repeated threats you have been receiving. Please do not worry. Besides the 5 chums, I am trying to investigate and get help. Till the time I come to you, take care and do email me about your health. Love, and David. Name. Then, in A.13, what you have to do, imagine you are Mrs. Stephanie. By the time you receive the email given in A.12, the 5 chums have traced the hacker. जैसे ही आपको ये ईमेल मिला उस वक्त ये 5 chums ने हैकर को ट्रेस्ड, पकड़ लिया है. Write an email to your son David to tell him about the hacker. You try to write yourself. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप मिसेस स्टेफनी हैं तो आपको यहाँ पर मिसेस स्टेफनी का एड्रेस डालना है, और टू, आप डेविड, अपने बेटे डेविड को भेज रहे हैं तो डेविड का ईमेल यहाँ भेजना है, और किसी को अगर भेजना है तो यहाँ पर। और सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, ट्रेस द हैकर, ट्रेस द हैकर। देन अब यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, डेविड को आप लिख रहे हैं ना, डियर डेविड, और कंटेंट में आपको बताना है 5 चम्स ने आपको किस तरह से हेल्प की है, वो आपको यहाँ पर अपने वर्ड्स में लिखना है. ओके, even then if you don't know how to write, I will give you in the next session. Okay, bye.